बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज के मेहमान हमारे बड़े दिलचस्प हैं। उनका ताल्लुक़ जो है वो सफाई से तो है, लेकिन हमारे साथ वो मेहमान भी है जिनका ताल्लुक़ सफाई निस्फ़ ईमान है, उनसे भी है। हदीयतन ये बात अर्ज़ करता हूँ कि वो जब बहुत, मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ उस जगह का नाम था बीबी पाक दामना, कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी के बिल्कुल ऑपोजिट ये जगह है। मुझे स्कूल का ज़माना अगर याद है तो दो चीज़ें बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से याद आती हैं। एक तो अक्टूबर के अंदर हम कोट पहनना शुरू कर देते थे। अब मेरे ख्याल में आज भी मैं घर जाऊंगा तो वो एसी गाड़ी में चलाता हो जाऊंगा। दूसरी सूरत यह कि सुबह सुबह एक मश्क आया करता था। मश्क का मुझे नहीं पता कितने हमारे बच्चों को पता हो कि मश्क क्या चीज़ होती है। ये एक पूरा कैमल या एक काऊ की पूरी स्किन होती है जिसको दोबारा से उसी शक्ल में सी लेते हैं, फिर इसके अंदर कुएं से निकाल के पानी भरते थे, खैर नलकों से भी भरते थे। और फिर ये माशकी जो था इसको एक और नाम देते, इसको कहते थे बख्शी। बख्शी कैसा खूबसूरत नाम था। और ये पानी छिड़काता था और पीछे एक और भिश्ती होता था, भिश्ती कहते थे जिसको कि आज आप कहते हैं जमादार। वो भिश्ती जो था वो झाड़ू भी लगाता था ताकि गर्द ना उड़े। ये सारी चीज़ें फिर बचपन के बाद जो हमने देखी, भाई इसमें कोई सियासी बयान नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो हमने देखी पिछले दौर में जब शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने एक टर्किश कंपनी को ठेका दे दिया सफाई का। वो सुबह सुबह कैंट में आके पानी भी लगाती थी, वॉल्टन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, और वो वहाँ पे झाड़ू भी होता था। और वो दिन गया और आज का दिन आया। फ़ोन करें या अपने पैसे दें तो सफाई होती है, और यकीन करें इसके अलावा सफाई नहीं होती। नॉट दैट कि नई बड़े मैं सबूत के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन वसूख के साथ कह सकता हूँ कि टॉप रैंक जो सिफारिश हो सकती है ना किसी जगह पे, किसी इदारे में, उसको करवा के भी देख लिया उन्होंने। ठुल्ले पेट उंगूठिए दिखा, उन्होंने कहा लो ये लो, नहीं किया। पैसे दो सबसे छोटे आदमी को और घर का कूड़ा उठवा लो और सफाई करवा लो। अगर यही सिलसिले रहे शहर के अंदर तो इस शहर के अंदर फिर क्या इंतज़ामात होंगे आइंदा आने वाले सालों में। हमारे इंतहाई मोहतरम पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए अली अन्नान कमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, आप हैं CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेज से मतलब है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वे जो कूड़ा फेंकते हैं ना आप सारा, ये कहीं जाता है या आपका ख्याल है कि आपने सब्जी काटी, आपने बोतल पी, कैन पिया, फेंक दिया, ये कहीं जाता है, इसका कुछ सिलसिला होता है। और ये जब से इन्वायरमेंटल सेंसेस ज़्यादा आई हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी, तो पता ये चला है कि इन चीज़ों को डिस्पोज करना भी एक बहुत बड़ी साइंस और बहुत बड़ा आर्ट है। अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अलैकुम। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर, निस्फ़ ईमान वाली बात तो ठीक है ना? जी निस्फ़ वाली भी ठीक है, कुल्ले ईमान वाली भी ठीक है। ठीक हो गया। और जनाब इंतहाई मोहतरम सना मुनीर, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? आपको मसाइल होते हैं अपने घर में कि कूड़ा उठा के नहीं लेके जाता? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आई एम वेरी, मतलब मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस चीज़ के मामले में। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर मुझे आज कोई साइकाइट्रिस्ट डायग्नोस करे ना तो मुझे OCD है सफाई का। अच्छा। और मैं तब तक चैन में नहीं आता जब तक मुझे ये नहीं पता चलता कि घर में जो कूड़ा छोड़ के आया था मैं वो कूड़ा उठा के लेके गए हैं कि नहीं। और जब मैं जाऊंगा और बाहर ढेर लगा होगा तो फिर मेरा क्या हशर होगा आप सोच नहीं सकते। नहीं, मतलब मुझे खुद डिस्कम्फर्ट फील, अगर मैं सड़क पे भी कूड़ा देखती हूँ तो मुझे ना कुछ बहुत उलझन होती है कि आई जस्ट वांट दैट वेस्ट टू रिमूव दैट वंस। अच्छा, वैसे प्रॉब्लम मैं आपको सुना तो प्रॉब्लम मेरे और आपके साथ है। ऑनेस्टली प्रॉब्लम नहीं, भाई अब आधी जिंदगी से ज्यादा हो गई या कूड़े में रहते हुए, तो प्रॉब्लम क्या है? आदत हो जानी चाहिए थी। आदत क्यों नहीं हो रही? डेवलप नहीं हो रही बिकॉज आई हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज, लेकिन जहां पर वहां जिस लेवल पे सफाई होती है और वो पब्लिक भी अवेयर होती है ना। मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता आपसे। सिविल सेंस भी तो होनी चाहिए। मैं यकीन करें, मैं पिछले दिनों न्यूयॉर्क में गुम गया एयरपोर्ट जाते हुए, वो कैनेडी एयरपोर्ट जो है, जो होमलेस लोग थे सड़कों के ऊपर, आई एम प्रेग्नेंट एंड होमलेस कार्ड लेके औरतें लेटी हुई। मैं सोच रहा था हमारे ऊपर इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है? खड्डे सड़कों में इतने आप सोच नहीं सकते, कूड़े इकट्ठे वहां पे, ओवरलोडेड उनके ड्रम। मैं नहीं बिल्कुल मान सकता कि न्यूयॉर्क जैसी सिटी अगर मेंटेन नहीं कर सकती तो लाहौर को थोड़ा सा चांस जो है, एज जो है वो देना चाहिए। वो तो आप अपनी आदतें जिसे कहना चाहिए ना सही करें, नहीं, आप अपनी आदतों को प्लीज थोड़ा सा गंदा करें।
अपने आप को थोड़ी ठीक करें आदतें ना। गंदा करें आप, हाँ, ताकि गंद को आप कबूल कर नहीं, मैं सकें। एक्सेप्ट नहीं करती गंद को। मैं खुद नहीं कर सकता, सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमने उसमें हिस्सा भी तो डालना है ना। हजूर आप खैरियत से हैं? सर अलग शुक्र। हजूर ये बताएं कि क्या मजबूरी है, प्रॉब्लम क्या है लाहौर को कि उसके लिए एक पूरा का पूरा CEO बनाना पड़ा और वेस्ट मैनेजमेंट की एक कंपनी बनानी पड़ी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ा इशू अगर आप मेरे से फिगर्स पे गौर करें ना, कि मैं डेली लाहौर से जो कंपनी हमारी है वो तकरीबन 4, 4,500, 5,000 टन कूड़ा उठाती है। 5,000 टन और डेली, ठीक है जी, 5,000 टन लाहौर शहर से? लाहौर शहर से सर। और ये डेली जाता है, ये डंप होता है हमारी जो डंपिंग साइट है लखोडेर, लखोडेर में। जी सर। अब सर पहाड़ियां बनी हुई हैं, पहाड़ियाँ बनी हैं सर। जो हमारा कंसर्न है, ये नॉर्मल है इतना कूड़ा इकट्ठा होना? सर मैं हमारा भी यही क्वेश्चन। आबादी के लिहाज से आबादी देखें, हमारे 1.5 करोड़ के करीब आबादी है, लेकिन जो चीज़ है कुछ आदात है। अभी मैडम भी बात कर रही थी, आप भी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमने ये फैसला कर लिया कि हमारा घर साफ है तो शायद हमारा शहर भी साफ है। सही कह रहे हैं, ओनरशिप नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर लाहौर साफ है तो घर साफ है, तो घर साफ है, बल्कि पाकिस्तान साफ है। अच्छा, हमने पहले तो तो इंसान को दम करो या दुआ करो कि असी ये गल ताड़ी मान लईए, मैं जनाब, है ना, ऑनेस्टली असी नहीं मननी 75 साल च नहीं मननी, असी होना है ना दी, असी क्यों मनांगे? लेकिन देखिए, सही कह रहे हैं। लेकिन कुतुब भाई बात यह है कि आपके लोग माशाल्लाह व्यूअर्स हैं, इंटरनेशनल भी नेशनल भी, कम से कम इतनी एफर्ट तो कर सकते हैं ना कि अपने घर के कूड़े को समेट लें सही तरह। समेटने से मुराद ये कि चलें सेग्रीगेशन शुरू कर दें एट सोर्स। आप देखें, आपका एक किचन वेस्ट है नॉर्मल सा, एक आपका प्लास्टिक या गार्बेज वेस्ट होता है। कम से कम दोनों को अलग कर किसी बैग में डाल के बाहर रख दें। आप माशाल्लाह रखते हैं बैग में डाल के बाहर, अब वो बैग उठाना मेरे लिए आसान है। उसमें प्रॉब्लम है और भाई, उसमें प्रॉब्लम यह है कि एक बैग की कीमत है। मैं बैग प्लास्टिक के लेकर आता हूँ, वो लेकर आता हूँ गड़ी शाव में। अब हुकूमत पंजाब ने वो भी बैन कर दिया और उनकी रिप्लेसमेंट नहीं दी। अब मैं अगली दफ़ा जाऊँगा जब 3 महीने बाद, तो बैग भी नहीं मिलने। तो बैग कहाँ से लाने? और बैग की भी 2-3 रुपए कीमत है। अब रोज के मैं 3 रुपए अगर बैग पे लगाऊंगा तो महीने के आप देखें मैं 1,000 रुपया जो है वो बैगों पे क्यों लगाऊंगा? कोई नहीं लगाएगा। आप 1,000 रुपये की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आपको हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी बड़ी सर्विस दे रही है। देखें ना, आपके घर के बाहर अगर ढेर लगना शुरू हो जाए और आपको मंथली 500 रुपया या इवन आप चले, आप महंगा कहते हैं 1,000 रुपये लगा लें, इट्स नॉट दैट बिग ए कॉस्ट कि आपका घर और मोहल्ले और शहर की सफाई हो रही है। लेकिन मैं ये क्यों कहता हूँ कि अगर लाहौर साफ़ हो जाए, क्योंकि लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहते हैं। अगर लाहौर साफ़ हो जाए तो हम एक मॉडल ना सिर्फ इस शहर को देंगे बल्कि पूरे मुल्क को देंगे कि इस तरह लाहौर साफ़ हो सकता है। अच्छा, एक सीने पे हाथ रख के मुझे कवर पे आपने बात बतानी है। लाहौर साफ़ है। लाहौर में जब एंटर हो ना, आज से 10 साल पहले और आज, तो लाहौर में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप ब्रिज से जब आते हैं, नीचे लाहौर की नहर पे उतरते हैं, तो बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। इस पे कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है कि ये कराची वाले हमसे देख के कुछ सीख लेंगे? सर देखिए, हम तो एक मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं ना, मॉडल बनाएंगे, एक मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि देखिए पेश करेंगे लोगों को कि भाई ये हो सकता है। मैं ऑलरेडी क्वेटा से हमारी बातचीत चल रही, मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो दे वांट टू अडॉप्ट आवर मॉडल एज वेल। आई एम श्योर कराची वालों के साथ भी मिलकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना, हमने ना सिर्फ अपने घर का सोचना, ना शहर के, बल्कि पूरे मुल्क की बात करनी। आप इस कंपनी को, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को, कितना अरसा हो गया काम करते हुए? ये तो 10 साल से काम कर रही है जी, 2010 से बनी। इसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कि कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो नजर नहीं आता, चेंज हो जाए तो नजर आता है, कोई पॉलिसीज ऐसी हैं? अगर ऐसा कुछ हो तो जिस दिन गवर्नमेंट चेंज हो तो लाहौर में गंद पड़ जाए, तो हमें 3-4 महीने से ज्यादा फर्क क्यों नजर आ रहा है? ये मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ। ये सर देखिए, नई मैनेजमेंट आई है, हमने बेसिक चीज़ों पे काम करना शुरू किया। पहले मैंने कहा कि हमने अपनी हमारी जो HR थी, जो वर्कर्स है, उनकी हाजिरी इंश्योर की कि वो लोग आए। गाड़ियाँ ख़राब खड़ी थी, उनको सही करवाया। रात के टाइम जो आपने जिक्र खुद ही किया कि जो टर्किश जो दौर था, इनकी गाड़ियां वॉश किया करती थी रोड्स को। हमने दोबारा वो सिलसिला शुरू किया। गाड़ियों को रात के टाइम, आप कभी मेन बुलवार्ड पे जाएं, मेन मार्केट में जाएं, आपको रात को मेरी गाड़ी नजर आएगी रोड को धोते हुए। दुख के साथ मुझे एडमिट करना पड़ता है कि ये सच है। मतलब मैंने गाड़ी को, वो जो गोल घूमने वाली हम बाहर यूरोप में देखते हैं, वो गाड़ियां मैंने चलती हुई मेन रोडों के ऊपर देखी है, पानी भी देखा है हुजूर एकदम। लेकिन गंद जो है वो सिर्फ मेन रोड्स पे तो नहीं है ना, गंद 3 फुट की गली में भी है, लाहौर की वॉल्ड सिटी में भी है। उनके लिए पॉलिसी क्या बनती है? सर वॉल्ड सिटी, आपने मेहरबानी आप जिक्र कर दिया। मैं वॉल्ड सिटी के साथ मेरा एक स्पेशल मुआहदा तय पाया है। हम वॉल्ड सिटी के अंदर इटसेल्फ, जो सिटी है पुराना, जो 12 दरवाजे गिनते हैं लाहौर के, उसके अंदर ये स्कीम शुरू कर रहे हैं। वो बाकी लाहौर से बेहतर हमारे साथ।
उन्होंने 3 कलर की बिन्स रखवाई हैं और उन 3 कलर की बिन के अंदर वो सेपरेट कूड़ा डालते हैं। मतलब आप देखें कि हम पुराने लाहौर की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने ये किया, उन लोगों ने करना शुरू कर दिया ये, और बाकी लाहौर पीछे है उनसे। क्यों सर? क्योंकि उनसे वो छोटा एक लिमिटेड यूनिट था, वॉल्ड सिटी है ना सर, उनसे हमारी बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए। हम लोग जो वहां से निकल के आए हैं वॉल्ड सिटी से, हम तो अब डीएचए में आके ये कहना भी नहीं चाहते कि हम लोहारी से आए हैं। तो वो हमसे बेहतर निकले, हमसे बेहतर निकले, साफ निकले हमसे, और वो कर रहे हैं हमारे साथ ये काम। अच्छा ये बताइए सर, टोटल वर्कफोर्स लाहौर के अंदर कितनी है लोगों की सफाई करने के लिए, मैन पावर? सर मेरे पास इस वक्त 12,000 बंदा काम कर रहा है। ये इनफ है? ये सर मोर देन इनफ है। इक्विप्ड है? इक्विप्ड है, झाड़ू के साथ, झाड़ू, बेलचे, और हम पलियां देते हैं छोटे। अच्छा एक बहुत बड़ा जो कंप्लेंट करते हैं ना मेरे जो घर के जो लोग लेकर जाते हैं कूड़ा, अच्छा मोबाइल पे आते हैं, वैसे वो फ़ोन करें तो उनको आते हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन है इनके पास, ये नहीं कि वो कोई ऐसे आप उनको इस तरह ना समझें। वो कहते हैं कि जनाब कूड़ा इकट्ठा मैंने करके आपकी ना गली पे रख दिया, अब मैं इकट्ठा करके इसको बिन तक लेकर कैसे जाऊं? वो कहते हैं कि जी मुझे अपनी मोटरसाइकिल लेनी पड़ती है या अपनी सवारी लेनी पड़ती है, वो बिन तक लेकर कैसे जाए कि उसको वो लोकली वहां पे डब्बे में डंप करे? निशा जी देखिए, मेरे पास तो पूरा सिस्टम है। जैसे मैंने कहा ना, मेरी इतनी हेल्प हो जाए ना कि कूड़ा सिर्फ शॉपर में डाल के बाहर आ जाए, बस बैग में आ जाए, ठीक है सर, कूड़ा बाहर आ जाए, मेरे वर्कर्स को उठाएंगे। मेरे पास सुजुकी गाड़ियाँ छोटी, मोटरसाइकिल रिक्शे छोटे, ये अवेलेबल हैं, जहाँ तंग गली है, भाटी, तो अलग अलग आप खुद करेंगे? जी हम खुद करते हैं, अलग अलग हम खुद करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हम कूड़ा फेंकते ही खुला है रोडों के ऊपर। वो पहले उसको स्वीपिंग करते हैं, उसके बाद उसको मैकेनिकली उठा के किसी कंटेनर में डालते हैं, हाँ। कंटेनर से उठा के फिर किसी और जगह जाकर उठा के वहां से उठा के लखोटे जाते हैं। आपकी फिलहाल इस वक्त जो है वो सिर्फ मुबैना तौर पे दरखास्त इतनी है कि कूड़ा खुला ना सुटो, किसी बैग में डालो, बस। मैं तो ये समझती हूँ ना कि आप तो बाइफरकेट करें ना कूड़ा क्या है, एक तो नॉर्मल कूड़ा हो गया, एक आपका प्लास्टिक के लिए अलग, आप बेशक कंज्यूमर्स जो हैं, जो हाउस होल्ड के लोग हैं, और फिर वो जो आपके जो रिसाइकलेबल चीजें उनको अलग करें। बट अगेन द मैसेज नीड्स टू बी एजुकेटेड के रिसाइकलेबल आइटम्स कौन से हैं। हालांकि बच्चों को चले जाओ और उनसे पूछो रिसाइकलेबल क्या होती है, उनमें से आधे से ज्यादा लोग नहीं बता सकते रिसाइकलेबल आइटम्स कौन जो रिसाइकल हो। और यूनिवर्सिटी आप गई हैं? नहीं। आप जाएं, मेरे कॉलेज में जाएं, किसी जगह जाएं, आप वहां पे नहीं ये कॉन्सेप्ट के 3 रंग के डब्बे पड़े हों। आपसे कह रही हूं ना, ये तो फिर घर के इन्होंने अगर वॉल्ड सिटी में रख दिया है तो अवेयरनेस चाहिए ना कि रिसाइकलेबल अलग आइटम है, आपका जो प्लास्टिक सेपरेट है, नॉर्मल कूड़ा सेपरेट रखें। लेकिन अब वही बात है कि हमारे अवाम को पता ही नहीं है, जब पता होगा, अवेयरनेस होगी तो वो अलग अलग करेंगे ना। तो ये तो एजुकेट करना, दे मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट। कमर जो है ना, मुझे लगता है इनसे फिर हम जाते हुए ये दरखास्त करें कि पाकिस्तान को यूनिवर्सिटियां दे के जाएं हर जिले के अंदर, कि वो उनको तालीम भी दें कि जी कूड़ा भी तुसी इंज सुटना है। स्कूल्स में तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आपने इस तरह आइटम्स स्कूल में सिलेबस है। देखिए स्कूल में मेरे बच्चों के सिलेबस में नहीं है, मैं बच्चों को बड़ा फॉलो करता हूँ, नहीं है बिल्कुल भी। ये होना चाहिए, होना चाहिए। ये है बच्चों को स्कूल में कभी फन फेयर पे कोई एक्सरसाइज हुई कि सफाई कैसे करते हैं, सेग्रीगेट कैसे करते हैं? जवाब है नहीं। मैं टॉप रैंक स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप जापान की टीम ने खुद ही स्टेडियम से कूड़ा उठाएगी। एजुकेशन आप देखें ना, वो कितनी उसके सिर्फ टिकटॉक बिके हैं, नहीं, लेकिन वो मेंटालिटी नहीं बिकी। स्कूल के अंदर बच्चे खुद साफ करते हैं। अब फर्क पता क्या है, मुझे नहीं पता, आपको पता हो कि नहीं? उषा जी बड़े अदब के साथ, जापान के अंदर पहली बात तो ये कि पिछले 30 साल ले लें, चोरी नहीं हुई। हैरत नहीं होती, हालांकि वो कलमागो नहीं है। वहां पे स्कूलों के अंदर कोई जमादार नहीं होता, खुद करते हैं, वो बच्चे खुद करते हैं सफाई। ये माइंड सेट है। अब ये माइंड सेट क्यों है? अदब के साथ माफ कर देना अगर गलती हो। सफाई निस्फ ईमान है। कोई मस्जिद है जिसमें ना लिखा हो? बिल्कुल सामने। उसके बाद मैंने करना है वुजू, घर से तो करके नहीं ना जाना मैंने, क्योंकि मैंने लोगों को दिखाना है कि मैं शाह जी तो आज नमाज पढ़ने आ गए हैं। फिर मैंने वहां पे सारा कुछ करना है। फिर गीले पूरे जिस्म के साथ ना मैंने उनके इतने मोटे कारपेट के ऊपर जाके ना अपना पानी डालना है। फिर उसमें से हमक आनी है, क्योंकि पिछले ने भी यही किया होगा। फिर मैंने सजदे में जाके मुझे छींक याद आनी है, फिर मैंने वो करनी है ताकि अगला भी मेरा कोविड लेकर जाए। ये सफाई निस्फ ईमान है। अगर आपका ईमान है तो नमाज भी तो आपका फर्ज है ना। तो ये मिंबर क्यों नहीं काम करता ये आगाही के लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें जो चीज़ अहम है वो मैं पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी वॉल सिटी की बात हुई जी। जब सफाई का मामला आता है तो ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती कि आप जो कूड़ा करकट है उसे रिमूव कैसे करते हैं। हाँ, अच्छा। ज़्यादा चीज़ जो अहमियत की हामिल है वो ये है कि जो कूड़ा फेंक रहा है हाँ। उसको कैसे रोका जाए। मसलन माँ घर को साफ करती है, हाँ। बच्चे फिर गंद डाल देते हैं, वो साफ करती है फिर गंद डाल देते हैं। इसका मतलब है कि आप बार बार भी साफ करते रहें तो ये मसला साफ करने से हल होने वाला नहीं है। किससे हल होगा? ये हल होगा जो कूड़ा फेंक रहा है उससे पता चले। अब ये जो वॉल सिटी की बात हुई है उसमें डिफरेंस क्या है, वॉल सिटी के लोग जो हैं वो फैमिलीज की तरह रहते हैं, कंबाइंड फैमिली। जी जी, और उनका आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। घर छोटे हैं, सफाई ज्यादा है, नहीं वो जो रिलेशन है ना जी, वो एक अलग सोसाइटी है रिलेशंस के साथ। हाँ। उसकी वजह से वो उस एरिया को ओन करते हैं। अल्लाह ताला भला करे, ओनरशिप है जी। अगर आप डीएचए में चले जाएं या दीगर जो भी आपके लाहौर के एरियाज हैं, वहां हमसाये को हमसाये के साथ कंसर्न नहीं है, गली वालों को दूसरी गली के साथ कंसर्न नहीं है। इसकी वजह से ये आपकी बात से खुदा ना करे कि ये बात सच हो, हम लाहौर को ओन नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल जी ओन, क्योंकि ओन देखे ना आपके सामने बैठे हमें एक सीईओ चाहिए लाहौर को ओन करने के लिए और हमें बताने के लिए कि आप लाहौर को ओन करें और वॉल्ड सिटी जो हमारे अबाउजदाद हैं उनको पता हो, औलादें जो आगे से जी। वो कॉफी पार्टी ये है सर कि हमने वो जो रिलेशन था, वो जो बॉन्डिंग थी वो छोड़ दी है। अब मुझे कोई ताल्लुक नहीं है आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ा हो या किसी और के घर के बाहर पड़ा हो। अगर मेरा आपके साथ ताल्लुक होता, दिन में 5 मरतबा 4 मरतबा मिल रहे होते, तो मैं जो उसमें शर्मिंदगी और नदामत महसूस करता, मैं सोचता बिलाल भाई ने आने जी एक मेंटालिटी और है। वैसे इसके ऊपर भी आपने तवज्जो करनी, आपने कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, आपने यही कहना है मुझे। अच्छा, पक्की बात है ना? सारे जितने मैनहोल है ना अली भाई, उनको मैं साफ करवा के ना तो कूड़ा, काले रंग का जो कूड़ा होता है ना, वो उसके साइड पे उतरवाता हूँ, क्योंकि वो ड्राई होगा तो वो वहां से पिक होगा। ऐसी बात ही है ना, उसका वेट होता है वो पिक नहीं हो सकता, हैवी होता है, वो ड्राई होता है। जब वो वेट होता है ना, अब वो सड़क के एक तरफ पड़ा है, जितने मोटरसाइकिल वाले और कार वाले हैं वो दरमियान में कार नहीं चलाते, वो एक टायर उसके अंदर से लेकर जाते हैं। वो जब तक खुश्क होता है ना तब तक वो सड़क पे बराबर हो चुका होता है। सो मैं उस आदमी की जो मेरी खातिर मेरा कूड़ा इकट्ठा करने, झाड़ू देने मेरे कूड़े पे आ रहा है, मैं उसकी जिंदगी आसान नहीं करना चाहता। मैं उसकी जिंदगी में, और ये क्रिमिनल माइंड है, बिल्कुल सही, ये क्रिमिनल माइंड। इसमें बिलाल भाई एक और भी पहलू, जो लोग सफाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम उन्हें इंसान ही नहीं समझ रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल इंसान नहीं समझ रहे, उनको समझ रहे हैं कि ये कोई और मखलूक है और ये इसलिए खल्क हुई है कि ये गंद साफ करेगी और हम मेरे से पहले उठे होते हैं, वो पहले उठे हुए होते। अब अगर आपके दरवाजे पे कोई बंदा साफ करने आया है, सफाई करने आया है, अगर आप उससे एक रिस्पेक्टफुल मैनर से आप उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो आपके घर के लिए मतलब रहमत का फरिश्ता बन सकता है। अच्छा, मेरी मां का एक जुमला और सी अदबन अर्ज कर रहा हूँ, वो कहती सी ना तू अखलाक पेश कर जेड़ा तेरे च नहीं गा, तू न चाह रास्ते दे दोबारा आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात बिलाल भाई, जो सफाई के हवाले से मैं अर्ज करूं, सफाई में जैसे आपने जापान की बात की, वहां पे ये चीजें जब शुरू हुई हैं, उससे पहले वहां पे भी यही कुछ था जो आपने न्यूयॉर्क की बात की है ना जी। पॉपुलेशन जहां पे है वहां पे ये चीजें होती हैं, उसको यूएस गवर्नमेंट भी उस तरह वो नहीं कर सकती, हैंडल नहीं कर सकती। वहां पे लोग ज्यादा है, न्यूयॉर्क सिटी में लोग ज्यादा हैं, तो वहां पे ये प्रॉब्लम। असल मसला क्या है, जब तक अनवांटेड चीजों को रिमूव नहीं आप करते, सफाई के कुछ मायने नहीं। मैं अपने घर में, मेरे घर में लड़ाई होती है कि आप झाड़ू दे दें, पोछा दे दें, जो भी अनवांटेड हो रिमूव कर दें। ऑफ कोर्स ना करें, बात बहुत दूर तक चली बस कूड़े तक रहते हैं जी, कूड़े जहां तक भी चले जाए। ये फिलॉसफी ऐसी है जहां तक भी आप इसे ले जाएं। उसूल ही सफाई का ये है कि सबसे पहले अनवांटेड चीजों को रिमूव किया जाए, बाकी चीजों को अरेंज किया जाए। अल्लाह के देख हो ही ना जावे, तो जिसे कह रहे हो, मैं वक्फे पे जाऊं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप अपनी वॉक जब कर रहे होते हैं ना, तो आप सुबह डीएचए के अंदर देखा करें। मैं डीएचए की मिसाल बार बार शायद इसलिए दे रहा हूं, ये कैंट की इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो हमारा ख्याल है कि वॉल्ड सिटी से ज्यादा
बेहतर है, जो कि गलत साबित हुआ, लेकिन चले बहस नहीं करते। उन्होंने दिया आपको टोकरियां घरों के बाहर लगाने के लिए, जनाब कूड़ा एदेश पाओ, साड़ी ट्रक आएगी कूड़ा लेके जाएगी। भाई कसम खा लें, मैं आपको स्ट्रीटरों के नंबर दे सकता हूं, जो कूड़ा है ना वो उस टोकरी से बाहर ही पड़ा होता है। अब इसमें वेस्ट मैनेजमेंट अगर कैंट और डिफेंस में आ भी गई तो भाई कूड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके दिमाग का। मैं नहीं कहना चाहता कि वो कूड़ा है, वो आपके दिमाग का, वो आपका माइंड सेट, जिसकी वजह से सफाई करने में, अगर आप सफाई कर नहीं सकेंगे तो कम से कम मदद जरूर कर सकेंगे। आके सवाल करते हैं कमर साहब से कि जनाब अली, इतना कूड़ा अगर इकट्ठा हो रहा है तो क्या इसका कोई पर्पस हो सकता है, या ये वाकई वेस्ट जो है ये वेस्ट ही होगा? वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, इस वक्त आप अगर यूनिवर्सिटीज़ में ये थीसिस दे दें आर्किटेक्ट्स को, सिविल इंजीनियर्स को, इन्वायरमेंटल वालों को कि जनाब आप जितनी भी वेस्ट प्रोड्यूस होती है इसको कंज्यूम कैसे करें, तो वो कोई ना कोई आपको हल ज़रूर बता देंगे। और उनमें से जो मेजर हल होगा वो ये कि दुनिया जहान में इससे लोग दोबारा से एनर्जी पैदा करने के काबिल होते हैं, इसको बर्न करके या किसी भी तरीके से। ये बात सच है? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बल्कि वेस्ट के बारे में ना हम एक तो पहली प्रोसेस है रिड्यूस, कि आप प्रोड्यूस ही कम करें, जो प्रोड्यूस ही कम करें। एक है उसको रिसाइकिल करें, कि जैसे प्लास्टिक निकाल लें, फलां चीज़ निकाल लें, घरों से करके भेजें। ये घरों से करके जितना देखें, ये एक पैरेलल इकोनॉमी है जिसमें रिसाइकलिंग पूरी इसमें शामिल है। और थर्ड है उसको रीयूज़ करना, जिसमें आप जैसे कह रहे हैं कि उसको यूज़ करके उससे हम एनर्जी हासिल करें। हम ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हम जो और एनर्जी डिपार्टमेंट है, LWMC है, हम मिल के हमने 2-3 कंपनी से हमारे बातचीत चल रही है। एक नॉर्वेजियन कंपनी है, एक जर्मन कंपनी, एक चाइनीज़ कंपनी है। ये हमसे 2 से 3 हज़ार टन डेली उठाने को तैयार है। खरीदेंगे हमसे कूड़ा, खरीदेंगे। जी, ये बड़ी सलामत रखे, क्या बात है। वो हमारा कूड़ा खरीदेंगे और क्या करेंगे उससे? और उससे बिजली पैदा होगी जी। ये बड़ी ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया में, चाइना में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, इंडिया में फॉर दैट मैटर, ये लगी हुई हैं और लोग इससे एनर्जी बनाते हैं। क्योंकि ये कूड़ा है ना जी, अब मैं आपको लखोटे की एग्जांपल दूं। लखोटे में 2 नुकसानात लाहौर शहर को हो रहे हैं। एक, मीथेन गैस आसमान में रिलीज होती है डेली और हंड्रेड ऑफ के टाइम्स लीथल अमाउंट में जाती है। और एक है लेचेट, जो लिक्विड गंदा निकलता है, जो जमीन के पानी को खराब करता है, पानी को गंदा कर रहा है। तो वो बहुत एनवायरमेंटल बहुत नुकसान हो रहा है हमें लाहौर शहर को। जो लाहौर की आपने बात की कि ठंडा शहर होता था, फिजा मतलब होती थी, अच्छी होती थी, वो अब नहीं रही। उसकी वजह हमारा ये हैबिट और जो गार्बेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको यूज़ करना, इससे एनर्जी बनाना है वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन इस वक्त हमारे पास इस वक्त मौजूद है। तो ये 75 साल हम अभी तक प्लानिंग कर रहे हैं कि कूड़ा भी बिक सकता है, या हम बेचना नहीं चाहते, या कोई बीच का और चक्कर है? इनिशियली प्लानिंग इसमें लगी है, क्योंकि देखें हमने बिजली पैदा करनी, उसका कोई रेट वगैरह तय करना था। वो चीज़ें अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खुद ही हल कर ली हैं। हम बिजली पैदा करके खुद ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पर इंडस्ट्री को जरूरत रहेगी। ये मेट्रो ट्रेन हमारी चलती है, वहाँ उसको बिजली की जरूरत पड़ सकती है। और भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ बिजली की रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान में जितना कूड़ा पैदा, लाहौर में जितना कूड़ा पैदा हो रहा है, हम इससे कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं? देखिए, ऑन एन एवरेज एक कंपनी जो है ना, वो 50 से 60 मेगावाट की उसने 50-60 मेगावाट जी, और इन्वेस्टमेंट भी वो कर रहे हैं। $200-250 मिलियन वो लेके आएंगे। तो वो कमाएंगे कहाँ से? बिजली बेच के बिजली सेल करेंगे, कूड़ा हमसे लेंगे। कमर भाई माफी बात करती हूँ कि ताड़ा तो मुफ्ता लगा हुआ है, अल्लाह करेगा हो जाएगी तो करें जी, कर रहे हैं। क्या रुकावट है? नहीं, अब तो हमारी कूड़ा भी वो हमसे खरीदें, बिजली वो हमें बेचें, हम जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगी ना। आपको जितने डंपिंग साइट्स, अब जैसे चाइना की एग्जांपल देती हूँ, वो अपनी गाड़ी में बायोडीजल इस्तेमाल करते हैं, वो पेट्रोल यूज नहीं करते। एक तो पूरी वर्ल्ड जो है सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही, थर्मल पे खत्म होकर रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है। अब आप ये देखें, जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, इनसे भी बिजली बन सकती है, इनसे फ्यूल बन सकते हैं, कहते हैं बायोडीजल। तो बायोडीजल कुछ कंट्रीज जो अपनी गाड़ियों में डलवा रहे हैं, एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। वो सस्ता पड़ता है और इकोनॉमिकल भी होता है। बसें नहीं चलती काले धुएं वाली? नहीं। अच्छा, गाड़ियों में लेके बायोडीजल जल, हम पेट्रोल क्यों यूज कर रहे हैं? काले धुएं हमारे पास कितनी वेस्ट होती है, सब्जी कितनी वेस्ट होती है। तो सब्जी को आप कन्वर्ट करें फ्यूल में, बायोडीजल फ्यूल में। और बायोडीजल फ्यूल सेफ भी होता है। आपकी जो वुड निकलती है एक्स्ट्रा, फैक्ट्रीज में वुड है, सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, तो वो तो रिन्यू करके आप बना सकते हैं। आज आप पढ़े लिखे माशरे के अंदर चले जाएं, एक कम्युनिटी को ले लें और उनको कहें कि भाईजान अपने घर से ना सिर्फ शीशा और प्लास्टिक और कूड़ा अलग कर लें। वो नहीं करेंगे अगले 3000 साल, वो यही नहीं करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि फिर तो इनको एजुकेट करना चाहिए ना, अवेयरनेस क्रिएट की जाए ना।
मतलब डंडे वाली कौमी लग रही है। अली मतलब ये कोई बात समझ से मेरे बाहर है कि एक कंपनी बाहर से आएगी, वो पैसे अपने इन्वेस्ट करेगी, कूड़ा हमारा खरीदेगी और बिजली हमें बेचेगी, जिस तरह हमें हुकूमत वक्त बेचती है। ठीक हो गई, हमें आसानी भी मिली, सफाई भी मिली, सारा कुछ मिला। अब फर्ज कीजिए, ये टची सवाल है लेकिन आपने सही वाला जवाब देना है। फर्ज कीजिए हुकूमत बदल जाती है, उसकी पॉलिसी बदल जाती है, तो चाइना वाले छंछने बजाएंगे, वो क्या करेंगे? अच्छा सवाल है सर आपका, लेकिन वो एग्रीमेंट कंपनी के साथ कर रहे हैं ना। आपकी इस डिसीजन या इस पॉलिसी में सस्टेनेबिलिटी और इस्तकामत कैसे आ सकती है? जी देखिए, एक तो सर ये ज़रूरत है इस मुल्क की, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी गवर्नमेंट की जरूरत, मुल्क की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो वेस्ट है ना सर हमारा, जैसे मैंने कहा लाहौर पाकिस्तान का शहर है, ये साफ़ नहीं होगा तो पाकिस्तान को साफ़ नहीं लोग मानेंगे, क्योंकि आप देखिए ना वो इंप्रेशन ही ख़राब होता है। तो ये ज़रूरत है, इन्वायरमेंट फ्यूचर की ख़राब हो रही है। हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? स्मॉग, हम मीथेन गैस या गंदा पानी पीने वाला। आज अब नलके का पानी गैस आप बता सकते हैं क्या होती है? सर मीथेन गैस जो है ना, जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, जो कि ओजोन को फाड़ देती है, गर्मी सूरज की डायरेक्ट आएगी। जी सर, जो आप रोते हैं ना कि स्किन कैंसर हो गए, फलाना हो गए, ये इस वजह से हो रहे हैं। जी, और इस जगह पे मैंने इंटरनेशनल सैटेलाइट से इमेज ली है लखोडेर की, रेड आ रहे हैं, यानी कि 300 पार्ट्स पर बिलियन से ज्यादा भी, यानी खतरनाक हद तक इमिशन हो रही है। और ये 50 पे होनी चाहिए, 50 या लेस पे होनी चाहिए, और ये 300 प्लस पे जा रही है, रेड आती है वो जोन। तो अच्छा ये बताइए, एक जमाना था, इस पे आपने ना जरा फिक्र करनी है। एक ज़माना था कि एक आदमी आता था, बोरी उसने कंधे पे उठाई होती थी, वो कहता सी जी बोतल भांडे बेच अपने दे दियो। हम उसको बोतलें अलग बेचते थे, प्लास्टिक अलग बेचते थे, गत्ता कागज़ अलग बेचते थे, और वो होता था कबाड़िया। अब वो कबाड़िए नहीं है, शहरों में अंदर हो सकता है, हो बाहर कहीं नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसा प्लान बनाया जाए, कोई ऐसे लोग आप सबलेट करें जो आके इस कूड़े को इस तरह से सेग्रीगेट, तो हमने करना नहीं है जब तक हमें वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे, जो खरीदे आके इन चीज़ों को। सर कबाड़िया तो है, माजरत सर, कबाड़िया तो इस वक्त जो है ना, उसने 25 से 30 हज़ार बंदा इस वक्त लाहौर शहर में काम कर रहे हैं। स्कैवेंजर्स कह लें, जो पिकर्स हैं, या आप देखें दिन रात में आपको नज़र आएंगे, जो कि ड्रमों के अंदर से प्लास्टिक बैग हर चीज़ निकाल रहे होते हैं। ये प्लास्टिक की बॉटल्स, ये प्लास्टिक की चीज़ें, और ये टेट्रा पैक ही निकाल के ले जाते हैं। और ये पैरेलल इकोनॉमी है, ये रिसाइकिल करते हैं, इसका कट के इसका दाना बनता है, और टेट्रा पैक दोबारा रीयूज हो जाता है, गत्ता भी दोबारा कागज़ बनाने का काम आ जाता है। तो ये एक पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही है, हमें चाहिए। मतलब कि अगर कोई घर वाला चाहे तो इन चीज़ों को खुद अलग करके रखे और इनको बेच सकता है। एंड दिस इज अ वेरी बिग इकोनॉमी, बहुत बड़ा। इसमें आपको इमेजिन नहीं कर सकते। जो आपके सामने पड़ी है, खाली पर किलो कितने की बिकेगी? सर ये अच्छी खासी महंगी बिकेगी सर, ये 70 से 80 रुपए किलो बिकती है। प्लास्टिक की एक बात को, प्लास्टिक लोग तो प्लास्टिक को खत्म कर रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट तो 2050 तक यही टारगेट दिया गया कि आपने खत्म कर दें, बिकॉज ओशंस में प्लास्टिक जाता है, वो एनिमल्स जो हैं वो खा लेते हैं, और एक प्लास्टिक की थैली जो होती है ना, इट ऑलमोस्ट टेक 300 ईयर्स टू डिकम्पोज। अच्छा, इसमें एक और बात आपसे अर्ज करूं, सूरत हाल ऐसी है कि इस सारे दुनिया के अंदर जो 100% पोल्यूशन है, उसमें से जो थर्ड वर्ल्ड है वो सिर्फ 30% प्रोड्यूस करता है, 70% प्रोड्यूस करता है वो रिफाइंड वर्ल्ड, जिसको कि आप कहते हैं कि माशाल्लाह ताला ये एजुकेटेड है, ये यूरोप है, ये अमेरिका है। वो हम हमारे यहाँ एशिया में 70% पॉपुलेशन है और 30% पोल्यूशन है। वहां 30% पॉपुलेशन है और 70% क्या चीज है जी? पोल्यूशन। लेकिन वो हमें बता रहे हैं कि आप किस तरह से 30% कंट्रोल करें। हम उनको ये नहीं बता सकते कि भाईजान आपने 70% कैसे करना है। आइडियाज हमारे पास भी बड़े हैं भाई साहब, इंशाल्लाह ताला ये जिस दिन चाइना की कंपनी यहाँ पे आ गई ना और ये लग गया, खुदा की कसम उस दिन लाहौर शहर का और डिफेंस का और कैंट का और जितने मुहल्का इलाके हैं ना, इनके जमीनों के रेट बढ़ जाने हैं। इतनी जगह पड़ी है जो कूड़े के ड्रमों की वजह से भरी पड़ी है, और इसके सहूलतकार कौन है? मैं और आप, वक्त पे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको नहीं पता सफाई का। बच्चे गाड़ी का शीशा नीचे करके कागज़, बोतल, टिश्यू बाहर फेंकते हैं, चाहे वो मोटरवेट पे हो, उनको अम्मी भी नहीं रोकती। हमारे यहाँ एटीट्यूड नहीं है रोकने का। अब आप अगर जितनी मर्जी पॉलिसी बना लें, जब तक रवैया नहीं बदलेगा तब तक ये कामयाब नहीं होता नजर आता। रवैया बदलने के लिए भी अब आप ही को दरख्वास्त करेंगे कि भाई कोई और पॉलिसी भी दें।
सर एक तो आपकी बात 100% सच कह रहे हैं कि वो एटीट्यूड चेंज हो गया, हैबिट्स चेंज हो गई, और वो हमने कहीं ना कहीं थ्रू एजुकेशन, अभी आपने मौलाना साहब ने जापान की एग्जांपल दी, वो एजुकेशन से ही उन्होंने रिफॉर्म लाए अपनी सोसाइटी के अंदर। वहाँ पे लिटरिंग इज़ कंसिडर्ड अ क्राइम बेसिकली। तो हमें भी अपने एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ डालनी है, दोबारा बच्चों को री एजुकेट करना है कि जी ये लिटरिंग है एंड दिस इज़ रॉन्ग। नंबर 1 सर। शायद एक सेकंड रुक जाना। अपने एक इंतहाई अजीज दोस्त के साथ, अली बास उसका नाम है, यूरोप के अंदर फिर रहे हम, और उसने जूस पी के नीचे फेंक दिया। पीछे से एक बूढ़े माई आई, उसने वो जूस का डब्बा उठाया, पैदल चली तेज, क्योंकि वो नौजवान लड़का था, उसने उसको पकड़ाया, उसके हाथ में डब्बा, उसने कहा थ्रो इट समवेयर वेयर इट इज रिक्वायर्ड, दिस इज अ रोड। अच्छा, वो शर्मिंदा नहीं हुआ, वो उधर गई, उसने फिर फेंक दिया। सर असि यूरोप भी चले जाइए, इसी उन्हें भी गंदा कर देना है। हमारा तो माइंडसेट आ गया ना, फिर एटीट्यूड ही ऐसा है हमारा, हम पाकिस्तानी फिर जहाँ जाएंगे वो स्कूलों में नहीं जाना चाहिए आपको तालीम देने के लिए? मैं सर जा रहा हूँ, मैंने कॉलेजेस में जाके, हम एम्बेसडर्स ऑफ क्लीनिनेस कहते हैं उनको, बच्चों को हम सैश देते हैं जी, बच्चे बच्ची दोनों को, हम उनको कहते हैं कि अपने कैंपस को साफ रखें। बिन्स मैं वहाँ रखवाता हूँ और मुख्तलिफ कलर्स की बिन्स रखवाए, तो बच्चों को इनकरेज करते हैं कि अपने कैंपस को कम से कम साफ रखें, और ये मैसेज फिर वो घर में कन्वे भी करते हैं। तो वो हमने कैंपेन शुरू की हुई है। लेकिन टीचर्स को भी ट्रेन करें सर। जी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सर रोल आपका और आपके जो ये मीडिया है, सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो आप सर बात करेंगे वो शायद मेरे बात से भी ज़्यादा उसका असर होता है, क्योंकि आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। सर आपकी पता है लॉटरी एक दूसरी कहाँ से निकली है? जितनी बड़ी क्लास इस दुनिया में जुमे वाले दिन खुतबे में इनको मिलती है ना, इतनी बड़ी क्लास किसी को नहीं मिलती। आप इनसे कहें कि भाई आप खुतबे में बताया करें लोगों को कि तौलिया घर से लेकर आए, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, थूक जो है वो मस्जिद में नहीं फेंकनी, वो वहां मस्जिदों के बाहर लगाएंगे ना, यकीन करें बहुत फर्क पड़ेगा। आप सही फरमाएं। उलमाए किराम की बात बोल मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि घूम फिर के बात वहीं पे आई है कि जो कूड़ा फेंक रहा है उसे ज़रूरत है कि एजुकेट किया जाए। और इस वक्त जो माइंडसेट बना हुआ है उसके अंदर आप कॉलेजेस में जाएं, स्कूल्स में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, मसाजिद में जाएं, जहां भी हर जगह जाएं, जो इफेक्टिव एजुकेशन है वो उस वक्त होती है जब आप उसको एक ट्रेंड देते हैं। ट्रेंड देते हैं जी, ट्रेंड देते हैं। हाँ, ये हैशटैग ट्रेंड। जी, हैशटैग ट्रेंड आप उसको ट्रेंड देंगे, हाँ, फिर वो एक फैशन बनेगा। हाँ, जो इस वक्त मैं देख रहा हूं जी, वाह, जब तक आप वो नहीं करेंगे ये नहीं होगा जी। आप मस्जिदों में बात कर लें, स्कूल्स में, जापान की बात हुई है, वहां स्कूल्स में काइजन पढ़ाया जाता था, हमने खुद पढ़ा है वो काइजन एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम, 5 वाइज का रूल, और ये क्लीनलीनेस और हाइजीन और ये सारी चीजें। साढ़े प्रॉब्लम में LGBT पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? जी जी, बिल्कुल। हमारे प्रॉब्लम मुख्तलिफ है ना, जरा हमने सफाई थोड़ी पढ़नी है। दूसरी बात बिलाल भाई ये है कि एजुकेशन की जरूरत उन लोगों के जो कूड़ा फेंक रहे। एक बात तो ये तयशुदा है। हाँ। दूसरी बात ये कि ये जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे। इस्तकामत की दुआ करें सर, ट्रेंड देना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह इस्तकामत दे। ट्रेंड देना पड़ेगा, जब तक नहीं देंगे लोग फैशन के तौर पे चीजें करते हैं। अब लोग उसकी फिलॉसफी और उसकी रूह को समझ के नहीं करते। एक ट्रेंड होता है, किसी तरफ चल पड़ती है दुनिया। अब ये लाहौर का आप बाईपास से डिफेंस फेस 5 में से निकलते हैं कभी मोटरवे पे जाने के लिए, जी। आपको तकरीबन ना 9 मिनट लगते हैं वो कूड़े वाली जगह क्रॉस करते हुए, जबकि आप 110 पे जा रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इतनी बड़ी पहाड़ियां बन चुकी हैं। महमूद बूटी था ना जी, वो हमने बंद कर दिया हुआ। अब हम 200 एकड़ को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जल्दी कामयाब हो जाएंगे अगर इस तरह चलते हैं। तीसरी ऑप्शन क्या होगी? 200 एकड़ है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चीज है जी? सबसे जो उसकी क्वांटिटी में नहीं, मतलब जो चीजें हैं जी, प्लास्टिक है, उसमें प्लास्टिक बैग, शॉपिंग बैग जो होते हैं वो है, वो 1000 साल तक नहीं खत्म हो सकते। पैम्पर्स हैं, मतलब प्लास्टिक ही है एक्चुअली। प्लास्टिक मेन मैं कहना जो चाह रहा हूँ जी वो ये है कि प्लास्टिक ही असल में प्रॉब्लम है। प्लास्टिक का मैंने को पहले ही कहते प्लास्टिक की, तो इसको तो फिर लोगों ने तो लोग दुनिया तो कम पे जा रही है प्लास्टिक को। कूड़े को अगर आप खंगाल लेना जी, तो जो प्रॉब्लम आती है वो प्लास्टिक और प्लास्टिक डिकम्पोज भी नहीं होता बहुत देर से। ये जब जलाएंगे तो प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं और पैदा करेगा जी, 100% करेगा। वो सर जो टेक्नोलॉजी है ना, इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, दुनिया में एक्सेप्टेबल है। मतलब ये जो मुल्क आप नॉर्वे को समझते हैं, जर्मनी को समझते हैं, ये लोग बड़े कॉन्शियस हैं इस एनवायरनमेंट के हवाले से। तो वो जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इतनी हाई डिग्री पे बर्न किया जाता है उसको कि
कि उससे जो है ना, जो स्मोक है, जो चीज़ निकलती है, टॉक्सिक जो एलिमेंट्स होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं उसके अंदर, बर्न हो जाते हैं दोबारा से। इतने हाई टेम्परेचर पे। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी तो एक लेवल पे पूरे पाकिस्तान के लिए थी, वो तो पूरे मुल्कों में, वो तो पूरा मुल्क के अंदर ये चीज चल रही है ना। तो द थिंग इज कि अगर ये चीज यहाँ पर कामयाब होती डेफिनेटली, देन ये चीज रेप्लिकेट कॉन्शियस लेवल पता है कितना है वहाँ का? एक यूरोप के मुल्क में कॉन्शियस लेवल है, एक यूरोप के मुल्क में अली भाई, वहाँ पे टैक्सियां जो है ना, वो ऑड नंबर की एक दिन कारें आती हैं सड़कों पे, इवन नंबर की दूसरे दिन आती हैं। सारी गाड़ियां एक ही दिन में सड़क पे नहीं आती। तो लोग कॉपरेट करते हैं ना, चीटिंग तो नहीं करते ना। हमारा तो अभी तक ये नहीं मसला हल हो सका कि लाल बत्ती पे खड़े होना है कि नहीं होना। सो ये पॉलिसियां बनाना बड़ी आला बात मैं है। आपसे ये बात को, ताली हमेशा दो हाथ से बचती है। ये नहीं कि एक ही बंदा काम या गवर्नमेंट काम के लोग काम नहीं, लोगों को दोनों को मिलकर, इट्स कोलैबोरेशन, इट्स कम्युनिटी वेलफेयर। अगर अपना मुल्क समझेंगे, उसको ओन करेंगे तो हमारा काम होगा। लेकिन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर डालते, खुद तो ओनरशिप नहीं लेते। वो कहते बस हमने अपना काम कर दिया, डंप कर दी कूड़ा, बाकी गवर्नमेंट जाने, कूड़ादान जाने, बाकी जाने। चीजें तो बिलाल भाई रिसाइकल हो सकती हैं, उनको रिसाइकल ही होना चाहिए। असल मसला है उसको डिकम्पोज करने का। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिक जो है वो अगर आप बर्न कर दें ना, जिस डिग्री पे भी आप बर्न कर दें, आप भी समझते हैं इस बात को, मुमकिन ही नहीं है कि आप उससे निकलने वाला जो कार्बन है उसको खत्म कर वो हाई टेम्परेचर पे करें ना, तो वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। वो बेहतर हालात हो सकते हैं, दुनिया हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, लेकिन क्या उसका मतलब कार्बन खत्म हो जाएगा? पॉसिबल नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म हो जाएगा सर। कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म हो जाए, तो जो आपका ओजोन लेयर है ना, वो बच जाएगा, वो मजीद फटने से बच जाएगा। ये एक काम उसमें होगा। हम फिल्टर करके ना, स्मोक फिल्टर्स लगाए होते हैं, वो डस्ट को हम वो रिटेन कर लेते हैं, उसको ऊपर नहीं जाए आसमान में, रिटेन करके उसके ब्लॉक्स बना के उसको दोबारा जमीन में दफन कर देते हैं। लोगों ने कूड़े से ईंटें बनानी शुरू कर दी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल शुरू कर दी है। 80-15,000 रुपए दी 1000 इट खरीदनी है, लानी असी इट ही है, असी नहीं ताड़ी गल मननी। सर ये बात मनवाने के लिए भी तो खुदा की कसम, या तो मिन्नत हो सकती है या मन्नत मानी जा सकती है, फाइन करें, एनफोर्समेंट क्या करें। इन्फोर्समेंट तो सर आपको पता है ना कि हमारे मुल्क में कोई चीज आराम से तो कोई बात सुनता नहीं है। जब तक पेनल्टी या फाइन नहीं करेंगे, इम्पोज करेंगे, तब तक लोग सीधे नहीं होंगे। ये जो आपकी गाड़ियां ना जो साफ करने के लिए आती हैं, वो झाड़ू गोल मारती हैं, ये अच्छे शहरों में होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो पतली 3-3 फुट की गलियां हैं, उनमें से कूड़ा निकालने के लिए क्या चीज चाहिए? रिक्शे, मेरे पास रिक्शे हैं, मैंने अभी 42 रिक्शे मैंने लॉन्च किए लोडर के साथ। आप कैसे कंट्रोल करते हैं कि पेट्रोल चोरी नहीं हो रहा है इनमें से? फिर ये एक अलग इशू है सर, ये एक अलग इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं, लेकिन ये है कि हमने उसको कम करने की कोशिश ज़रूर की है। मैंने स्टाफ की हाजिरी बेहतर की है, मशीनरी ठीक करके ऑन रोड लेके आए। ये 48 रिक्शे ख़राब खड़े थे, ये 3 के बाद लॉन्च किए। ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि जो ख़राब गाड़ियां हैं उनको ठीक करके लगाना, ये बात जो है ना, ये सिर्फ आपकी डिपार्टमेंट तक नहीं है, ये पुलिस के अंदर भी मैंने देखी है, ट्रैफिक पुलिस के अंदर भी देखी है, ये हाईवे पुलिस के अंदर, मोटरवे पुलिस, गाड़ियों के जंक पड़े हैं और वो ख़राब है और उनकी रिपेयर कोई नहीं है। अच्छा ये बताइए कि एक जमादार जो है उसने इतराज़ किया, मुझे बताइए ये सही इतराज़ है कि नहीं? उन्हें कहा जी झाड़ू सा देंगे छोटा वाला, झाड़ू देना चाहिए बांस वाला, इससे फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो ज़ाहिर बिल्कुल ठीक है, खुदा की कसम, ही नोज द कोर। बिल्कुल ठीक बात, एनर्जी का फर्क पड़ता है, ताकत ज़्यादा लगती है। देखिए मैंने इनमें खवातीन कितनी है आपकी सारी टीम में? हमने खवातीन को इंगेज जरूर किया हुआ है, ज़ाहिर है उनकी तादाद कम है, परसेंटेज वाइज 20-25% होंगी, लेकिन ये है कि इंगेज करते हैं और इक्वल मौका सबको मिलता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी को देते हैं, मुसलमान, सारे का मिलकर काम सारी करते हैं, क्योंकि ये लाहौर शहर हमारा है सर, लाहौर से साफ होगा तो मुल्क साफ होगा, पाकिस्तान साफ होगा। आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? सिर्फ दुआ करें आपके लिए या आप कोई अमली काम भी चाहते हैं कि मेरी सिर्फ गुजारिश सिर्फ ये आपके प्रोग्राम के थ्रू माशाल्लाह ये मैसेज मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सेग्रीगेशन पे जाएं, अपने घर से कूड़े को अलग करें, वेट को अलग करें, किचन वेस्ट को ड्राई को कम से कम एक बेसिक काम तो कर लें आप। उसके बाद मैंने शहर में जगह जगह 3 कलर्स की बिन रखवा रहा हूँ मैं। कौन से? ग्रीन कलर फॉर ग्रीन वेस्ट, ग्रीन में क्या डालना है? जो आपका ऑर्गेनिक किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, सब्जियां काटी, फल काटे, पौधे व्हाटएवर जो भी है। एक मैंने येलो रखवाई है, येलो में क्या? येलो के अंदर आप प्लास्टिक डालें, कागज डालें, गत्ता डालें, उसके अंदर डाल दें, ठीक। और एक मैंने रेड रखवाया, रेड के अंदर लोहा, शीशा, सिरिंजेस, जो भी आपने चीज़ें डालनी वो उसमें डाल दें, ताकि मुझे कम अज़ कम जब मैं उठाऊँ तो मुझे पता हो कि ये ग्रीन वेस्ट है। और जैसे मैडम ने भी फरमाया, मैं उसको उसकी कंपोस्ट बनाना शुरू कर दी, मैंने खाद बनाता हूँ मैं जाके उसकी। आप में से खाद ले सकते हैं, मेरी खाद का नाम बेलिया, आप चाहें तो आपको खाद भी पहुँचा सकते हैं।
तो वो हमने खाद बनाना शुरू की ग्रीन वेस्ट की हमारी यही हेल्प होना कि आपके कूड़े से भी बहुत कुछ निकल सकती हैं चीजें, आप बड़ा कुछ कर सकते हैं और कूड़े में इन्वेस्टमेंट से कर रहे हुजूर हैं। बहुत कुछ निकल सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने दिमाग का जो कूड़ा है ना, सबसे पहले इसको निकालें, 3 रंग याद करें, सिरिंजेस किसमें फेंकनी है, शीशा किसमें फेंकना है, लोहा किसमें फेंकना है, उसके बाद आपने प्लास्टिक किसमें फेंकना है, गत्ता किसमें फेंकना है, और फिर आपने अपने सड़े गले जो सब्जी के फल और वेस्ट है किचन का वो किसमें फेंकना है। अगर यही आपने याद कर लिया ना, तो आइंदा आप जहां देखेंगे आपको अंदाजा होगा कि ये हुकूमत वक्त जो है ये काम कर रही है।